जी, हेलो व्यूअर्स। मैं हूँ कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस आई है, और उन्होंने अपनी जो है वो कमान संभाली है अमेरिका में। पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि जो उनकी कैबिनेट के जो वज़ीर हैं, जो सेक्रेटरी सेक्रेटरी डिफेंस हैं, वो अपने विजिट पे निकले हुए हैं इंडो पैसिफिक में। और वो अपनी इंडो पैसिफिक कमांड पे गए, हवाई में, फिर उसके बाद वो टोक्यो गए, फिर सोल गए, साउथ कोरिया में गए, और अभी वो आज फ्राइडे है तो वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। दैट इज अ ग्रेट ग्रेट डेवलपमेंट फॉर इंडिया, बिकॉज भारत और अमेरिका का अगर देखा जाए जो मिलिट्री पार्टनर हैं, मेजर डिफेंस पार्टनर इनको कहा जाता है। और अगर आप माजी को थोड़ा देख लें, आज से 12-14 साल पहले चले जाएं, तो भारत और अमेरिका की जो डिफेंस पार्टनरशिप थी वो ऑलमोस्ट जीरो के करीब थी। लेकिन अभी 2018 तक जो है वो ये कोऑपरेशन जो बायलैटरल है, तकरीबन 16 अरब डॉलर से भी ज्यादा क्रॉस कर गया। और रिसेंटली जो अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, आपको पता है उन बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में एक तो इस पूरी कमांड का नाम इंडो पैसिफिक देना, ताकि इंडियन ओशन को एलिवेट किया उन्होंने ऑब्वियसली। और जो बड़ा थ्रेट है वो तो चाइना है। और जारी बात है, जो सेक्रेटरी डिफेंस है वो दो तीन चीजों के लिए आ रहे हैं। एक चीज तो वो ये है कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए आ रहे हैं, और दूसरा ये है कि वो इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, और जो रिसेंटली इंडिया ने कहा है कि हम 130 अरब डॉलर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे लगाना चाहते हैं, तो वो जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट है वो भी बेचेंगे। जारी बात है भारत को, एंड इंडिया इज ऑल रेडी टू बाय ऑल दिस। और आपको पता है कि इससे पहले जो इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है, ये एक इसको कहा जाता है कि मल्टी लेयर्ड डिफेंस कोऑपरेशन है, जो कि पिछले साल, अगर आपको याद हो, अगर आप ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज को फॉलो करते रहते हैं, तो 2+2 जो यूएस मिनिस्टर डायलॉग हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, जिसमें एक एग्रीमेंट है बेका के नाम से, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो वो हुआ था। और उसमें अमेरिका जो है वो भारत को बहुत सारा कुछ टेक्नोलॉजी भी देगा, जो क्लासिफाइड एडवांस सैटेलाइट टोपोग्राफिक डाटा देगा, फिर मैप्स प्रोवाइड करेगा, और नॉटिकल एंड एरोनॉटिकल चार्ट्स प्रोवाइड करेगा, कमर्शियल और अदर जो ऐसे अनक्लासिफाइड इमेजेस हैं जो भारत के पास नहीं थे वो भी प्रोवाइड करेगा। फिर जियो फिजिकल, जियो मैग्नेटिक एंड ग्रेविटी डाटा ये भी प्रोवाइड करेगा। सो ये एक बहुत बड़ा भारत को जंप लगा है इस खित्ते में, इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में। मुझे याद है कि मैं एक दफा एक बुक पढ़ रहा था प्रोफेसर स्टीफन पी कोन की। उन्होंने साउथ एशिया में बहुत काम किया, उन्होंने बड़ी बुक्स लिखी हैं, आइडिया ऑफ पाकिस्तान के नाम से, आइडिया ऑफ इंडिया के नाम से, और भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के नाम से। तो उनकी वफात हो गई है, और उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका है, इंडिया उसका एलाय है। सॉरी, इंडिया, अमेरिका जो है वो इंडिया का दोस्त है, ठीक है जी, और पाकिस्तान का एलाय है। तो इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो शॉर्ट टर्म है, और इंडिया के साथ जो अमेरिका का रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म है। सो फ्रेंड, अमेरिकन, ये अमेरिकन जो स्टेट क्राफ्ट है, जो अमेरिकन अदारे हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनमें ये बहुत पुरानी ये बातें चल रही थी। सो मजीद ये जो अभी सेक्रेटरी डिफेंस आ रहे हैं, ये इन चीज़ों को मेच्योर करने आ रहे हैं, और ये जो पुराना जो मैंने आपको बेका का बताया है, और जो मैंने आपको कहा कि इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, उस हवाले से सेक्रेटरी डिफेंस, जारी बात है, इन एग्रीमेंट्स को मेच्योर करेंगे, और जहां पे जो मजीद इंडिया को इक्विपमेंट चाहिए वो इनको इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। और रिसेंटली आपको पता है कि जो पिछले साल इनकी, इंडिया की और चाइना की आपस में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे 17,000 फुट पे जो गलवान वैली में मामलात खराब हुए, और फिर वो चीजें जो थी, और उसको इमीडिएटली अमेरिका ने इनको कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किया था। और इंडिया को इस चीज का पता है कि अगर इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता है, इंडिया तकरीबन इस वक्त 2.8-2.9 ट्रिलियन पे खड़ा हुआ है, जो कि बड़ी इकोनॉमीज में से है, बड़ी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया। तो अगर उसको $5 ट्रिलियन की इससे बड़ी इकोनॉमी बनना है, अगर उसको जापान को काउंटर करना है, या नंबर 2 पे आना, नंबर 3 पे इमीडिएटली आना है, तो फिर उसके लिए आपको जो जो टेक्नोलॉजी है और जो वो अमेरिकन चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका के साथ करनी पड़ेंगी, तब जाके ये चीजें जो है वो पॉसिबल हो सकेंगी। जो मेजर एग्रीमेंट होने हैं वो जारी बात है, जो इंडिया है वो 30
MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो लेना चाह रहा है, अपनी तमाम जो मिलिट्री सर्विसेज के लिए लेना चाह रहा है, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, आर्मी के लिए। और ये एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट होगी, जारी बात है। और इसके अलावा जो इंडिया है वो कह रहा है काफी देर का कि उनको P-81 जो मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट हैं वो चाहिए। इसके पहले इंडिया के पास मौजूद ऑलरेडी हैं। सो ये एक जो बड़ी मिलिट्री परचेजेस हैं इंडिया करने जा रहा है इस ट्रिप से। इसके अलावा भी काफी ज्यादा और चीजें पाइपलाइन में मौजूद हैं जिसकी जाहिर बात है डिस्कशन तो होगी। तो जारी बात है कि इंडिया ने अपनी क्योंकि जो ऑफेंसिव स्ट्राइक कोर्स हैं वो उन्होंने चाइना की तरफ थोड़ा उनका मुंह किया है। पहले तो वो बहुत ज्यादा जो ट्रेडिशनल उनकी ओरिएंटेशन थी वो पाकिस्तान की तरफ थी, लाइन ऑफ पर अब वो उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ उसको वो लेके गए हैं। तो ये एक थोड़ा सा जो है इंडिया क्योंकि अब अपने आप को प्ले कर रहा है अमेरिका के सामने के चाइना इज ए रियल थ्रेट, और वो सारी अपनी तैयारी चाइना के लिए कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक हॉटलाइन एग्रीमेंट भी किया है और मजीद इसको लेके चलेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जितना मर्जी अमेरिका चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर ले, इंडिया कभी भी किसी लैंड वॉर में या किसी कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका का साथ नहीं देगा। जाहिर बात है कोई मुल्क भी उस तरह साथ तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी ये जो सिग्नलिंग होती है, जो कोऑपरेशन है, एक पोटेंशियल मुल्क होना जो कि अमेरिका जैसे मुल्क के साथ इस तरह स्ट्रेटेजिकली इंगेज कर सके, स्ट्रेटेजिक डायलॉग कर सके, इंडो पैसिफिक जैसे रीजन में अपनी जो है वो वर्थ एंड वैल्यू स्टैब्लिश कर सके। सो दिस इज समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग फॉर कमिंग डेज टू कम। पाकिस्तान के साथ तो उनको पता है कि भाई हमारे जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मली हैं और ऐसे ही रहेंगे, और आई डोंट फाइंड इंडिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि इतनी ज्यादा जल्दी नॉर्मलाइजेशन करने में। लेकिन चीन के साथ वो डायलॉग भी करना चाहते हैं, वो डिस्कशन भी करना चाहते हैं, और वो मामलात को बेहतर करना चाहते हैं। इसके साथ साथ उनको जारी बात है कि इंडिया जो है उसको ये भी चैलेंज है कि इंडिया S-400 रशिया से ले रहा है। तो इसके लिए जो अमेरिका का एक लॉ है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट जो है, जो कासा बड़ा मशहूर है, वो भी अप्लाई हो सकता है, जो कि ऑलरेडी टर्की पे हुआ है, और पाकिस्तान भी उसका जो है वो उसको बर्दाश्त कर रहा है। सो एक तो ये चीज भी होगी। सो मेरा ख्याल है कि एक तो चाइना की डिस्कशन होगी, मिलिट्री इक्विपमेंट लेने की डिस्कशन होगी, और इंडिया जो है वो ये कहेगा अमेरिका को कि ये जो आपका स्पेसिफिक लॉ है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस, इसको जो है वो हम पे ना अप्लाई किया जाए। और आई पर्सनली फाइंड कि ये शायद अमेरिका ना कर पाए इंडिया के साथ, या फिर ये है कि अगर वो करता भी है तो उसकी दो ऑप्शंस हैं। अगर आपको पता है कि ये जो सेक्रेटरी डिफेंस आ रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, तो इनको ये भी कहा गया है, जो यूएस सेनेट कमेटी ऑन फॉरेन रिलेशंस है, उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस को ये कहा है कि आप ह्यूमन राइट्स का, डेमोक्रेसी का जो इशू है वो इंडियन लीडरशिप के साथ उठाएं। अच्छा, ये तो ठीक है, वो सेक्रेटरी डिफेंस है, शायद उस तरह तो ना उठा सके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से उठा सकते हैं, लेकिन ये एक डिस्कशन हो रही है कि इंडिया के सामने ये चीजें अच्छा रखें। अच्छा, अभी क्योंकि जो फ्रीडम हाउस है उसने इंडिया को पार्शली फ्री जो था वो का स्टेटस दिया, फ्रॉम फ्री एक डेमोक्रेसी से। फिर वो जो इंडिया के अंदर एक माहौल बना हुआ है जी कि वो हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, सो एंड सो, वो भी एक प्रेशर है। सो आई पर्सनली फाइंड आउट कि इसका कोई इंडिया जो है वो परवाह नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि अगर अमेरिका जो है वो चाइना के साथ अपनी ट्रेड और बाकी सारी चीजें चला रहा है, एंड दे नो दैट हाउ दे गो फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, तो इंडिया तो स्टिल इज अ डेमोक्रेसी, तो इनके लिए तो चीजें करनी बड़ी आसान है। तो ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इंडिया जो है वो अमेरिका को ये भी कहेगा कि आप अपनी जो इंडो पैसिफिक का जो दायरा कार है उसको बढ़ाएं, क्योंकि इंडिया जो है, अमेरिका जो है वो ज्यादा जो है ना वो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है उसको देखता रहता है। तो वो कहते हैं कि भाई आप अपना जो एरिया ऑफ जो स्कोप है उसको बढ़ाएं, और जब आप स्कोप को बढ़ाएंगे तो हमारे साथ भी इंगेज हों। और जिस तरह इंडिया को अमेरिका इंगेज कर रहा है अफगानिस्तान में,
जो रिसेंटली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी कहा है कि जो रीजन के ममालिक हैं उनको इंगेज करना चाहिए, इंगेज करना होगा। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर इंडिया। एंड ये जो ट्रिप आ रहा है सेक्रेटरी डिफेंस का आज, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग में एक बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। और इसके साथ साथ ये सिर्फ इंडिया की अचीवमेंट नहीं है, ये अमेरिका के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका समझता है कि एक ही तो बड़ा मुल्क है इस खित्ते में जो होल हार्टेडली विद दिस स्ट्रॉन्ग मिलिट्री जो है वो चीन का मुकाबला कर सकते हैं। जापान की तो मिलिट्री कोई नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत दूर है, तो पीछे रह कौन जाता है? पीछे आपके सिर्फ और सिर्फ यही इंडिया ही रह जाता है। सो जो अमेरिकन मिलिट्री का जो हार्डवेयर ट्रांसफर करना है इंडियन मीडिया को मिलिट्री को, उसका जारी बात है स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज पाकिस्तान को भी होगा, क्योंकि इससे जो कन्वेंशनल वेपन्स की जो एसिमेट्री है वो बढ़ेगी। ठीक है जी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान। सो जितना ज्यादा अमेरिका इंडिया करीब हो रहे हैं, चाइना को तो वो साथ काउंटर कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए चैलेंज बढ़ता जा रहा है कि हम ना तो उस तरह मिलिट्री हार्डवेयर खरीद सकते हैं, जो कल मैंने एक वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमने अपने मिलिट्री प्रोक्योरमेंट कम की है, इंडिया ने भी कम की है, लेकिन हमने भी कम की है। लेकिन इंडिया क्योंकि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो इतना पैसा लगाना इट वोंट बी पॉसिबल फॉर पाकिस्तान। सो इंडिया के लिए ये है कि हमें हमें जो चैलेंज होगा वो जो एसिमेट्री डेवलप होगी, हम उसको कैसे काउंटर करेंगे। ठीक है जी। सो फिर पाकिस्तान जो है वो उसके पास जो रिलायंस रह जाती है वो फिर स्ट्रेटेजिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, और इंडिया की जो एक कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है उसको डील करने के लिए फिर हमारे पास क्या रह जाती है, एक ऑप्शन कि हमें फिर अपने स्ट्रेटेजिक वेपन्स की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि मामला जो हैं किसी जंग की तरफ या एस्केलेशन की तरफ ना जाएं। सो दिस ट्रिप इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। इट इज गोइंग टू डिटरमिन कि अमेरिका जो है उसके लिए इंडिया की कितनी वैल्यू है कि वो जापान, कोरिया और इंडिया यहाँ पे आ रहा है, और एक अपना इन्फ्लुएंस जो है वो भी दिखा रहा है चाइना के सामने में। इंडिया से अपने ताल्लुकात को मजीद हाईलाइट करने जा रहा है कि देखें पहला जो ट्रिप हम इंडिया का कर रहे हैं जब वो निकले हैं वहां से। और जो दूसरी अहम चीज है कि जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो जो है वो भी इंडो पैसिफिक में आएंगे। अगर आपको याद हो कि ट्रंप साहब तो सऊदी अरब गए थे, लेकिन क्योंकि जिस तरह जितनी अहमियत बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इंडो पैसिफिक को दे रही है, वो जारी बात है यहाँ पर ही आएंगे, इंडो पैसिफिक में आएंगे, और कहीं जाना बनता भी नहीं है। या फिर अगर वो गए तो वो यूरोप जाएंगे, क्योंकि उनका जो ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप है वो भी बहुत वीक पड़ा हुआ है। और अमेरिका कह रहा था काफी देर से कि, और जो यूरोपियन पार्टनर है वो भी बड़े परेशान है कि अमेरिका इंडो पैसिफिक में इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, हमें यहाँ पे छोड़ रहा है, और हम अगर वहां पे इंडो पैसिफिक में जाते हैं तो अपना अपना उनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग international relations scenario which is being seen and looked. So let's hope how things develop, and let's hope how things go on this trip of the U.S. Secretary of U.S. Defense Secretary in India. Thank you very much.